yesterday we were studying about the conservation of plants and animals. तो हमने आपको बताया था एक्सटेंशन एक्सटिंक्ट स्पेसीज एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो अब हम लोग इस प्रोसेस में ये भी बताए थे कि छोटे जानवरों को लोग बहुत आसानी से किल कर देते हैं, सो दैट दे हैव नॉट टू किल द without knowing the value of small insects or animals. So you have to not kill all these small animals. So in this process we are going to take a simple study of a snake. So what is a snake? You see, snake is a small wild animal. स्नेक क्या होता है? बहुत ही छोटा और जंगली जानवर होता है। स्किन ऑफ स्नेक इज ग्रेट डिमांड फॉर मेकिंग फैंसी लेदर गुड्स। अब क्या होता है कि ये जो स्नेक की स्किन होती है इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, ताकि फैंसी मतलब सजावटी स्किन की बेल्ट्स वगैरह बना सके या गुड्स सामान बना सके। सो स्नेक स्किन सेल एट हाई प्राइस इन द मार्केट, और इस वजह से स्नेक की जो स्किन होती है, सांप की स्किन होती है, मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो सम इजी टू मेक सम इजी मनी सम ग्रीडी पीपल, तो कुछ लोग आसानी से पैसा कमाने के लिए, जो स्वार्थी लोग होते हैं, किल द स्नेक इनडिस्क्रिमिनेटली इन अ लार्ज नंबर टू ऑब्टेन देयर स्किन। तो ये बिना किसी रोक टोक के जो है बड़ी संख्या में सांपों को उनकी स्किन के लिए मार देते हैं। द लार्ज स्केल किलिंग ऑफ द स्नेक डिस्टर्ब द फूड चेन इन विच स्नेक्स अकर एंड क्रिएट इम्बैलेंस स्नेक्स है, और इस तरह से सांपों को बहुत ज़्यादा मार देने से उनकी फूड चेन में डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे प्रकृति भी डिस्टर्ब होती है। अब फूड चेन में कैसे डिस्टर्ब हुआ है? स्नेक इज़ द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स इन द सेंस दैट इट vermins like rats and mice which are pest and damage the crop। अब कह सकते हो कि जो स्नेक है ये किसानों का मित्र होता है, क्योंकि ये रैट्स, चूहे और छोटे चूहे, बड़े चूहे, इन सबको, और ये जो कि आपके पेस्ट हैं और क्रॉप्स को, फसलों को नुकसान करते हैं, है ना, तो इसको जो है ये लोग खाते हैं, ये इनका भोजन होता है। नाउ व्हेन द स्नेक्स आर किल्ड, अब अगर स्नेक्स को मार दिया तो लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है, पॉपुलेशन उनकी बहुत कम हो जाएगी। ड्यू टू द लेसर नंबर ऑफ प्रीडेटर स्नेक, अब इस तरह से स्नेक जो शिकारी हैं वो कम हो जाएंगे, तो द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट, तो इस तरह के जो पेस्ट हैं लाइक रैट, माइस, इनकी जो है संख्या बढ़ जाएगी। द इंक्रीज नंबर ऑफ रैट एंड माइस इन द फील्ड डैमेज द स्टैंडिंग क्रॉप, और इस तरह से ढेर सारे चूहे चूहे हो जाने की वजह से उसमें क्या होगा कि हमारे क्रॉप को नुकसान करेंगे, जिससे हमारा फूड ग्रेड का उत्पादन कम होगा। नाउ वी विल स्टडी द रेड डेटा बुक। व्हाट इज द रेड डेटा बुक? द रेड डेटा बुक इज अ बुक विच केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर स्पाइसेस। तो रेड डेटा बुक वो बुक होता है जो कि उन एनिमल्स और जानवरों, प्लांट्स का रिकॉर्ड रखता है जो कि खतरे में हैं, और दूसरी प्रजातियों का भी जो खतरे में हैं। ओके, तो सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ एनिमल लिस्टेड इन द रेड डेटा बुक्स इन इंडिया। जो इंडिया की रेड डेटा बुक है उसमें कुछ स्पेसीज हैं। देखिए, फ्लाइंग स्क्वेरल है, इंडियन जेंट स्क्वेरल है, बारहसिंगा, ब्लैक बक, हिमालयन मस्क डियर, ग्रेट इंडियन रिनोसर, स्नो लेपर्ड और टाइगर, ये सब जो हैं आपके रेड डेटा बुक में हैं, क्योंकि ये एंडेंजर्ड कंडीशन में हैं। द एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग द रेड डेटा बुक इज दैट वी केम टू नो विच स्पेसीज ऑफ एनिमल, प्लांट etc आर वेरी स्मॉल इन नंबर। इसके फ़ायदे क्या हैं कि इससे हमें पता चल जाता है कौन सा प्लांट या एनिमल बहुत कम संख्या में है, एंड फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, और कौन लुप्त होने की कगार पे है। सो दैट टाइमली रेमेडियल स्टेप्स है कैन बी टेकन बाय द अथॉरिटीज़। तो इस तरह से समय से जो वहाँ अधिकारी हैं उसके उपचार के लिए जो है स्टेप्स ले सकें, उसको जो है बचाने के उपाय कर सकें। नाउ माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द बर्ड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो चिड़ियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके मौसम के बदलने के हिसाब से आने जाने को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। ओके,
क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब ये चिड़ियाँ जो होती है मौसम चेंज होता है तो दूसरे स्थान पे चली जाती हैं और फिर जब उनके लायक मौसम होता है तो फिर से लौट के वहाँ पे वापस आ जाती हैं। माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स इज एन adaptation to escape the harsh and cold condition of their normal habitat in winter so as to survive। अब ये चिड़ियों में माइग्रेशन क्यों होता है? ताकि वो जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ से बचने के लिए भागते हैं, वहाँ से भागते हैं क्योंकि वहाँ का जो हर्ष मीन्स ऐसा वातावरण जो उनके लिए उपयुक्त नहीं होता है, ऐसी कोल्ड हो जाती है। उससे बचने के लिए वो अपने हैबिटेट से, अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ से निकल के विंटर के सीज़न में उनसे बचने के लिए दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। सो व्हेन द विंटर सेट कोल्ड रीजन ऑफ द अर्थ द क्लाइमेट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड इन दोज रीजन। अब वो उस रीजन में होता है कि कोल्ड सीजन में वहाँ पे क्लाइमेट जो होता है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। विच नॉर्मली लिव इन दीज रीजन माइग्रेट टू फार फ्लंग वार्मर प्लेसेस। और जो चिड़िया वहाँ पर सामान्य रूप से रहती हैं वो वहाँ से बहुत दूर गर्म स्थानों पर चली जाती हैं टू escape द एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर क्लाइमेट एंड सर्वाइव। उस एक्सट्रीमली कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंड से बचने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए वहाँ से चली जाती है। एंड व्हेन द विंटर सीजन इज़ ओवर, और जब वहाँ का विंटर सीजन ख़त्म हो जाता है, बर्ड फ्लाई बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट इन द कोल्ड रीजन। और फिर से वो चिड़िया अपने ठंडे प्रदेशों में वापस आ जाती हैं। द बर्ड्स विच मूव फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन टू वार्मर रीजन इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इस तरह से ये चिड़िया जो कोल्ड रीजन से वार्मर रीजन में आती हैं और फिर से जो है विंटर में जैसे ही इधर वार्मर होता है वो अपने रीजन में वापस जाते हैं, तो ऐसी बर्ड्स को हम लोग बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, तो माइग्रेशन का पर्पस भी आपको समझ में आ गया होगा कि माइग्रेशन होता क्यों है। अपने आप को सेफ करने के लिए, कोल्ड क्लाइमेट से बचाने के लिए। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड विच कम टू इंडिया एवरी ईयर फॉर अ फ्यू मंथ्स दैट इज साइबेरियन क्रेन। और इसमें से जो एक माइग्रेटरी बर्ड हमेशा इंडिया में आती है हर साल, वो नाम है साइबेरियन क्रेन का। और साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से आती है बिकॉज साइबेरिया इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, है ना। और साइबेरिया बहुत ठंडा प्रदेश है और इसका रीज़न भी वही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि वहाँ पे बहुत ठंडा हो जाने की वजह से ये वार्मर प्लेस पे आ जाती हैं। तो ये बर्ड्स स्पेशली कहाँ पे आती हैं? भरतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा, सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, है ना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और इंडिया के कुछ दूसरे भागों में आ जाती हैं। ओके।